अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ लेक्चर है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का, जिसमें हमने पहले पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। अब उसको फर्दर कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसमें आपने देखना है कि सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं। सॉल्यूशन जब हमने फाइंड किया था तो हमने देखा था कि बेसिक जो पार्ट्स थे हमारी प्रॉब्लम के वो क्या थे, 3 पार्ट्स थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स और बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, उसी के लिहाज से अब हमने सॉल्यूशन को भी क्या किया हुआ है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट टाइप है सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन में आपने क्या देखना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका सॉल्यूशन होगा आपने देखना होगा कि वहाँ उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, कहाँ कहाँ ट्रू हो रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री कंडीशन पर जब आप फोकस करेंगे तो उस सिर्फ जो सॉल्यूशन आएगा ना उसको जस्ट आप सॉल्यूशन ही बोलेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें मैं कहती हूँ कि जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पॉजिटिव हों, तो इट मीन्स कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, एक और मिसाल है, अगर मैं कहती हूँ कि जो मेरा सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, वो पॉजिटिव हो और जो वाई एक्सिस है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो सोल्यूशन आएगा ना वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में ही एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सेकंड टाइप है फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन जब आप देखेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स को भी और बाउंड्री कंडीशंस को भी फोकस करना होगा। ठीक है, आपने यहाँ देखना होगा कि कॉन्स्ट्रेंट्स और बाउंड्री कंडीशन दोनों आपकी जहाँ पर ट्रू होंगी, ठीक है, वो जो रीजन होगा उसको आप क्या बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन बोलेंगे। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब फिजिबल सॉल्यूशन को हमने फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है ना, ये फिर आगे पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को कहाँ पर होगा, जहाँ पर जो आपका फिजिबल सॉल्यूशन था ना, ठीक है, उस सॉल्यूशन में हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, वो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, देखें यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, देखो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ देखें ये जो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स बने हैं ना, ये क्या है, ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन गया हमारा। ठीक है, अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जो हमारे मैक्सिमा और जो मिनिमा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना, ठीक है, ये फ़र्ज़ कर लें आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन किससे निकला है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकला है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से। ठीक है, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किससे निकला है, फिजिबल सॉल्यूशन से। और ये किससे निकला होगा, बेसिकली ये निकला होगा सॉल्यूशन से। मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक तरह से सुपरसेट हो गया और बाकी ये जो तीनों है ये क्या है, इसके सबसेट्स हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है फिजिबल सॉल्यूशन रीजन की डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, हमने इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको फिजिबिलिटी के लिहाज से सब डिवाइड किया हुआ है। इसकी फर्स्ट जो टाइप है वो है इनफिजिबल रीजन। तो इनफिजिबल रीजन क्या है, ऐसा रीजन या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर आपके प्रॉब्लम में जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा बाउंड्री कंडीशन के अंदर, देन आपका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता और उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिजिबल रीजन। ठीक है, और फिजिबल रीजन कब होगा कि जब कॉन्स्टेंट भी सेटिस्फाई करें किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर, किसी फिक्स लाइन या रीजन के ऊपर, और बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई करें, देन उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसकी डिवीजन है विद रेफरेंस टू ज्योमेट्री ऑफ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन को हमने ज्योमेट्री के लिहाज से भी सब डिवाइड किया हुआ है। अव्वल तो है इनफिजिबल रीजन, पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है फिजिबल पॉइंट। फिजिबल पॉइंट आपको कब मिलेगा, जब आपके पास कॉन्स्टेंट में सिर्फ और सिर्फ लाइंस हों। ठीक है, लाइंस हों मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स हो। ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास सिर्फ लाइंस होंगी और लाइंस जो है वो क्या करेंगे, सिर्फ ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वो आपके पास क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट देगा, तो वो जो पॉइंट है वो क्या होगा, आपका फिजिबल पॉइंट होगा। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास जो फर्ज कर लें कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मेरे पास दो कॉन्स्टेंट लाइन है, तो देखें दो कॉन्स्टेंट लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट करते हैं, वो जो पॉइंट है वो आपका क्या है, फिजिबल पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप क्या है, फिजिबल लाइन। फिजिबल लाइन आपको कब मिलेगी, जब आपके पास इस तरह से हो कि आपके पास एक फिजिबल एक लाइन की इक्वेशन हो, ठीक है, एक इक्वलिटी टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, इनइक्वालिटी हो। ठीक है, इनइक्वालिटी के लिए आपको क्या होगा, आपको कोई ना कोई शेडेड एरिया मिलेगा। ठीक है, तो आपने अब देखना होगा कि इस शेडेड एरिया में और इस लाइन में क्या कॉमन है। देखिए, इस शेडेड एरिया में और इस लाइन में सिर्फ ये वाली लाइन कॉमन है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या है, आपके पास फिजिबल लाइन दे रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन आपको कब मिलेगा, जब आपके पास जो कॉन्स्टेंट हो ना, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो, इनइक्वालिटी टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट हो, देन आपके पास क्या आएगा, फिजिबल रीजन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूम फिजिबल रीजन। वॉल्यूम फिजिबल रीजन कब आएगा, जब आपके पास
ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम हो, ठीक है, आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगी और आप उनको हल करेंगे तो आपके पास 3 प्लेन्स आएंगी। उन प्लेन्स से कंबाइनली आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम फिजिबल रीजन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है विद रेफरेंस टू शेप, शेप के लिहाज से भी हमने क्या किया हुआ है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, कन्वेक्स फिजिबल रीजन और कनकेव फिजिबल रीजन। आपके पास फिजिबल रीजन कुछ इस तरह से आए कि आप जब उसके किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें, देन जो आपके पास लाइन आई है ना, ठीक है, वो लाइन भी उस रीजन के अंदर ही इंक्लूड करें, ठीक है, देन इसको आप क्या बोलेंगे, कन्वेक्स फिजिबल रीजन, ठीक है। और अगर आपके पास जो आपका फिजिबल सॉल्यूशन आया है, ठीक है, वो इस तरह से हो कि जब आप उसके किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें, मिसाल के तौर पर मैं ज्वाइन करती हूँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, तो ज्वाइन करने से जो लाइन आई है ना, ठीक है, अगर वो लाइन उस रीजन के बाहर हो, जैसे कि ये बाहर हो गई है, ठीक है, आउटसाइड द रीजन हुई है, देन आप उसको क्या बोलेंगी, कनकेव फिजिबल रीजन, ठीक है ना। अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आई है वो आउट ऑफ द रीजन है, देन उसको आप क्या बोलेंगे, कनकेव फिजिबल रीजन, ठीक है। और अगर किसी भी आप कोई भी 2 रैंडमली पॉइंट ले लें, ठीक है, और उनको ज्वाइन करें, ठीक है, ये एक बहुत ही आसान सा टेस्ट था, ठीक है। उसके बाद है विद रेफरेंस टू बाउंड्री, बाउंड्री के लिहाज से भी हमने फिजिबल रीजन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अव्वल तो है बाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है, और दो है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड फिजिबल रीजन तब आता है जब हमारे पास कॉन्स्टेंट इस तरह से हो कि वो ओरिजिन को सेटिस्फाई करें, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट इस तरह से हो कि वो ओरिजिन को सेटिस्फाई करें, देन जो सोल्यूशन आपका आएगा वो क्या होगा, बाउंडेड फिजिबल रीजन होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास 2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इससे मेरे पास ये फिजिबल रीजन आ गया, देखो ये बाउंडेड है, ठीक है, इसकी 2 बाउंड्रीज बनी है एक्सिस के साथ और 2 बनी है कॉन्स्टेंट के साथ, तो ये क्या है, हमारे पास बाउंडेड फिजिबल रीजन की एग्जांपल है। अनबाउंडेड कब होगा, जब हमारे कॉन्स्टेंट जो है वो ओरिजिन को सेटिस्फाई ना करें, देन उस सूरत में जो हमारे पास रीजन आएगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। देखें इसकी ये एग्जांपल हो गई हमारे पास, देखिए ये इसकी एक तरफ से तो बाउंड्री है, ठीक है, लेकिन इस तरफ से ये क्या है, अनबाउंडेड है। इसको अनबाउंडेड भी बोलते हैं और ओपन फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको बाउंडेड भी बोलते हैं और इसको क्लोज्ड फिजिबल रीजन भी आप कह सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। पहली तो वही है इनफिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, पढ़ चुके हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन कि जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा कॉन्स्टेंट्स में और बाउंड्री कंडीशन में, देन उसको हम क्या बोलेंगे, इनफिजिबल सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। उसके बाद है यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। इनफिजिबल सॉल्यूशन के जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास सिर्फ एक वाहिद यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, मिसाल के तौर पर कोई एक मैक्सिमा हो जाए, कोई एक मिनिमा हो जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब आएंगे, जब आपके पास मोर देन 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए, मिसाल के तौर पर बहुत सारे मैक्सिमा हो जाए, ठीक है, बहुत सारे मिनिमा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके बाद इसकी 4th टाइप है बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब आएगा, जब आपके पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो एक तरफ से अनबाउंडेड हो, ठीक है, अनबाउंडेड हो, ठीक है ना। जो फिजिबल रीजन है ना वो अगर अनबाउंडेड है, देन जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा वो भी क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं। हम इसको अनबाउंडेड सॉल्यूशन के अलावा इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा इसको इनडेफिनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डेफिनेट नहीं है, आप इसको जस्ट सपोज ही कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया चैप्टर ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे सारी प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगी और इसका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मसला है देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।